देखो राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी मेवाड़ की एक राजकन्या की है। उसका नाम अजब कुमारी था। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ एक बार गोवर्धन आई, लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत पर एक भुजा उठी और दूसरी भुजा कमर पर नैन नीचे मधु सलोनी श्याम सुंदर को, गिरिधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो तो फिर बस किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती उसको ठाकुर जी ही दिखते। वो जहाँ जाती वहाँ उसको ठाकुर जी ही की याद आती। भोजन करने बैठती तो भी रोटी तोड़कर हाथ में लेकर बैठी रहती। 2-2 घंटे तक थाली रखी रहती, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती, किस सोच में रहती, अजीब सी स्थिति हो गई थी। कहते हैं ना, जिसको ठाकुर जी की लगन लग जाती है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई वर्णन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अजब कुमारी ऐसी ही हो गई थी। भोजन की थाली सामने रखी रहती थी, कोर उसके हाथ में पड़ा रहता था। माँ आकर बोलती, अरे भोजन कर। तब उसको याद आता, एक कोर खाती, उठकर चली जाती। वन की ओर देखती, उसको वृंदावन दिखता। पर्वतों की ओर देखती तो उसको गिरिराज जी दिखते। वैष्णव संतों को देखती तो उसका मन होता कि इनके चरणों में प्रणाम करूं। 24 घंटे बस स्मृति में ऐसी रहती, बस ठाकुर जी की याद आती रहती। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? जैसे ही स्पर्श किया, तेज बुखार। अजब कुमारी को वैद्यों को, चिकित्सकों को बुलाया, कितनी भी अजब कुमारी को औषधि दी, जड़ी बूटी दी, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे कि क्या हो गया हमारी बेटी को। एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ना, वो सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा पिताजी। इसके लिए मैं तो सिर्फ दर्शन रूपी औषधि मुझे चाहिए। आप मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो। मैं जब नंद नंदन को देख लूँगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी, मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट कर ना आऊँ। मैं सदा के लिए वृंदावन बस जाऊँ। इस तरह से मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं देता, मगर परिवार के लोग संग जाएंगे। 4-5 दिन में तुम वापस लौट आओगी। रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती थी अजय कुमारी। अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। 4-5 दिन के लिए आई थी। ऐसा तो उसने गोसाई जी से कहा कि गोसाई जी, मुझे कोई ऐसी सेवा दे दीजिए ताकि मैं बस सेवा में लगी रहूं, कहीं जाऊं ही ना। गोसाई जी के बोले, हमारे मंदिर में तो पुरुष रहते हैं, सेवा में स्त्रियां नहीं रहती। तुम रसोई घर की सेवा कर लो। बोली, नहीं नहीं, मुझे ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं, ऐसी कोई सेवा दो। गोसाई जी बोले, तुझे जो प्रिय लगता हो वो सेवा तू कर ले। तब एक, जब तक मंदिर खुला है तू सामने बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचि लगती हो तो ले ले। अजब कुमारी बोली, मुझे एक खेल खेलना आता है, मुझे चौपड़ खेलना आता है। आप आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपड़ खेलने की सेवा करूं। गोसाई जी बोले, कैसे करोगी? एक बार अपनी चाल चलूंगी, दूसरी ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। ठीक है, तुम करो अपनी सेवा। बिल्कुल सामने ठाकुर जी के सामने जहाँ दर्शनार्थी आते थे, एक चौकी पर चौपड़ बिछा के अजब कुमारी बहुत ही निपुण थी चौपड़ खेलने में। पहले अपनी चाल चलती, फिर ठाकुर जी से कहती, ठाकुर जी अब आपकी बारी, आपकी चाल चल रही हूँ। ठाकुर जी का आह्वान करके ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी जीत जाए। अजब कुमारी से इतना अच्छा खेलती थी कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते तो प्रत्यक्ष दिखता था कि ठाकुर जी को पसीने आ जाते थे कि अब मैं हारने वाला हूँ, हार जाऊँगा, मैं तो हारने वाला हूँ। वो देखती कि ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीना गिर रहा है। ठाकुर जी को श्रम हो गया कि मैं हार जाऊँगा। ऐसी चाल चलती, खुद हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती। जीत कर वाहवाही करती, पूरे मंदिर में नाचती, लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए। ऐसे ही अब तो रात को ठाकुर जी को नींद नहीं आती। सोचते कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए और चौपड़ खेलें।
पहले तो तैयार होने में 15-20 मिनट लग जाते थे, मगर अब सिर्फ 5 मिनट में से भी कम समय में तैयार हो जाते। ऐसा लगता बस किवाड़ खोलो, चौपड़ खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती। अब जाने का समय आया। नेत्र लाल थे, आंसू गिर रहे थे। अजब कुमारी बोली, आज नहीं जीतने दूंगी आपको। आज मैं वापस जा रही हूँ। ऐसा खेल खेलूंगी ठाकुर जी। चौपड़ ऐसी चलते कि अजब कुमारी पर भारी पड़ जाता। मगर अजब कुमारी के सामने ठाकुर जी की एक न चली। खेलते खेलते बस अंतिम क्षण पे ठाकुर जी बस हारने ही वाले थे कि अजब कुमारी पासा फेंकने ही वाली थी कि ठाकुर जी को पसीने के संग संग आंसू भी आने लगे। आज तो मैं हार ही गया। अब ना बचूंगा। अब जो जीतेगा वही सारे खेल का विजेता होगा माना जाएगा। आज मेरा तो हारना पक्का ही है। जैसे ही ठाकुर जी को हारने के लिए चौपड़ चाल चलने वाली थी, तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए और अजब कुमारी की गोद में बैठ गए और हाथ जोड़ने लगे। मुझे जिता दे, तेरे हाथ जोड़ूं, मुझे जिता दे ना। अजब कुमारी बोली, एक शर्त है। क्या? बोले, मेरे मन की एक इच्छा वो पूरी करोगे? क्या? आपके दर्शनों के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। पिताजी की आज्ञा के लिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन वृंदावन की सीमा पार करते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप कहोगे प्राण त्याग दो, मेरी प्राण नहीं त्याग सकती। मुझे आपको और देखना है और सेवा करनी है आपकी। ठाकुर जी बोले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो मांगना है। फिर अजब कुमारी बोली, आप मेरे लिए वृंदावन छोड़कर मेवाड़ आ जाइए, मैं रोज आपसे वहीं पर मिल लिया करूँगी। ठाकुर जी बोले, वृंदावन मेरी जान है, मगर तेरे लिए मैं मेवाड़ में विराजमान हो गए। अजब कुमारी के लिए वो मेवाड़ में विराजमान हो गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।